जय सिया राम, जय हनुमान, जय सीताराम, जय सीताराम। आज मैं राम जी और सीता जी के गृहस्थ जीवन का प्रारंभिक वर्णन कर रहा हूँ। श्रोताओं और भक्तगणों उसे ध्यानपूर्वक सुने। कौशल्या तह सज कर रानी, राम सिया की आरती उतारी। राम राम सिया की आरती उतारी। उषा फूल फूल फुलवारी रामा, उषा फूल फूल फुलवारी। महामोद की बही रे बयारी रामा, महामोद की बही रे बयारी। सिंह द्वार पर राम जी और सीता जी पधार गए हैं। सिंह द्वार पर उनका स्वागत होने के बाद सिंह द्वार पर माता कौशल्या ने 16 श्रृंगार करके और श्री राम जी और सीता जी की आरती उतारी है। उस समय में वैसे इतनी प्रसन्न हो गई मानो प्रातःकालीन उषा की प्रसन्नता रूपी फुलवारी से फूल गई है और वहाँ आनंद मंगल मोद रूपी शीतल बयार बहने लग गई है। इतनी जो है माता कौशल्या बहुत प्रसन्न हो गई है। उधर सुमित्रा जी ने और कैकेयी जी ने भी भरत मांडवी जी की, भरत शत्रुघ्न उर्मिला जी की और शत्रुघ्न और लक्ष्मण और उर्मिला जी की, शत्रुघ्न और श्रुतकीर्ति जी की आरती उतारी है। चारों ओर प्रसन्नता की बयार प्रारंभ हो गई है। इधर कुल रीति है कुल की, जब प्रथम पग मंडन होता है तब सोने की थाली में कंकु रख करके उसमें नवल वधू का पग कंकु में भर करके किसी नए वस्त्र पर जो है अभिमंडित किया जाता है। इसलिए सीता जी के कंकु पग एक नए धवल वस्त्र पर अभिमंडित किए गए हैं। उसी प्रकार तीनों नववधुओं के भी चरण कमल नए वस्त्र पर अभिमंडित किए गए हैं। उसके बाद में पगलाहक सासु निय रानी, नई जो है सीता रानी सासू के पगा लागते। उस समय ऐसा प्रतीत होता है मानो संध्या रजनी के जो है पगा लाग रही है। पगा लागने के पगा राजस्थानी में पगा लागना कहते हैं, हिंदी में प्रणाम करती है और फिर उसमें माता आशीर्वाद देती है राम जी और सीता जी को। दूधानाय फलो रे गणपूता, देश आशीष मयड़ पुता। राम दे आशीष, दूधा नहाओ, दूध से स्नान करो और तुम्हारी वंश वेल बहुत अभिवृद्धित हो और विश्व में दिग्गत में उसके ख्याति पसरे, उसकी सौरभ दिग्गगन के पार पहुँचे, ऐसा मेरी शुभ आशीष है। और तुम्हारे राज्य में नवनिधि अष्ट सिद्धियों का निवास हो जाए, इस प्रकार मेरा आशीष है। इसी प्रकार सुमित्रा जी ने और कैकेयी जी ने अपनी वधुओं को और अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया है। चारों ओर हर्ष की बेल व्याप्त हो गई है, आनंद मंगल हो रहा है। वो ऐसे प्रकार प्रतीत होते हैं राम जी राजमहल के अंदर प्रवेश कर गए। राजमहल के अंदर ऐसा प्रतीत होता है, राजमहल आवई रघुराई, चार चांद उगए मनु ताई। रमा चार चांद उगई ताई। राजमहल में पधार गए। उसमें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजमहल के अंदर चार चांद ही नए चार चांद ही उदित हो गए हैं। ऐसा और प्रतीत हुआ मानो चार नवल वधुएं, चार नवल वधुएं रूपी शूरवेल नंदन कानन रूपी हर्म में रणवास में जो है सुशोभित हो रही है और चार पुत्र रूपी सुरतरु जो है
रणवास रूपी नंदन कानन में सुशोभित है। इस प्रकार जो है वो सुशोभित हो रहे हैं। रामा सेव करी, राम सेव तरी तातर बड़ भारी। राम जी तात श्री की बहुत सेवा कर रहे हैं। मात सेव करी बड़ तह भारी, रामा मात सेव करी बड़ तह भारी। और माता की बड़ी भारी सेवा करते हैं। और फिर प्रजा का कुशल क्षेम पूछते हैं राम जी। गुरु जी के चरण वंदन करते हैं, माता के प्रातःकाल चरण वंदन करते हैं। और फिर राम छिया से प्रारंभिक गर्वाश गृहस्थी जिसे कहते हैं, उसकी 2 पंक्तियों में वर्णन कर रहा हूँ। राम छिया सिर तह गर्वासा, सामल गन मज बीजल वासा। राम सामल गन मज बीजल वासा, वास सांभवी शंकर साता। रमा रमापति वाक विधाता, रमा रमा रमापति पाक विधाता। राम जी के साथ में सीता जी प्रतिपल छाए की तरह रहती है, वैसे जिस प्रकार श्यामल घन के साथ में विद्युत रहती है, शंकर भगवान के साथ में माता गौरी रहती है, विष्णु भगवान के साथ में माता लक्ष्मी रहती है, और ब्रह्मा जी के साथ में जिस प्रकार ब्रह्माणी रहती है, संज्ञा सूर्य के साथ रहती है, चंद्र रोहिणी के साथ रहती है, और इंद्र के साथ सची रहती है। इस प्रकार जो है राम जी की घर गृहस्थी प्रारंभ हो गई है। राम जी ने राजकाज संभाल लिया, और कुशल से मैं पूछे तह जाई, घर घर राघव राघव जाई। रामा घर घर ग्राम ग्राम तह जाई। राम जी घर घर जा रहे, ग्राम ग्राम जा रहे हैं, और कुशल सेम पूछते हैं लोगों की। और पंगु पाव आंधल मिली आंखें, पंगु पाव आंधल मिली आंखें, बहरा कन मिले सुख साके। रामा बहरा कन मिले सुख सा। राम जी की सहायता से पंगु को पाँव मिल जाते हैं, अंधे को आंखें मिल जाती है, बहरे कान से सुनाई देने लगते हैं। और राम जी ग्राम ग्राम फिर के प्रजा की सब सुविधा का प्रबंध कर रहे हैं। इसलिए प्रजा के मन में राम जी प्रजा बहुत चाहने लगी है, बहुत। जिस प्रकार जो है सुरपति सुर चावे जिम सुरपति, रज राघव चाहे। 8 पौर 32 गट, गट मिणिया भावे। राम मारा गट मिणिया भावे। जिस प्रकार देवता को इंद्र चाहते हैं, इंद्र को देवता चाहते हैं, उसी प्रकार राम जी को प्रजा चाह रही है। 8 पौर 32 घड़ी लोगों की जबान पर राम जी का नाम रहता है। इस प्रकार राम जी की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई है। इधर जो है नंदसाल से युद्धाजित आते हैं कैकई के भाई, और भरत जी कहते हैं मैं तो नंदसाल जाऊंगा पिताजी से आज्ञा लेकर के। भरत जी नंदसाल, और शत्रुघ्न जी भी नंदसाल जाते हैं। और इधर राम जी जिस प्रकार प्रजा का सब शासन, राम काज संभालियो, राम काज निज कंद। राम जी ने प्रजा शासन का सारा काम, सारा भार जो दशरथ जी कंधों पर था, वो अपने कंधों पर स्थापित कर लिया है। और जिस प्रकार सेना के देवताओं की सेना के सेनापति षटमुख हैं, कार्तिकेय हैं, और उसी प्रकार दशरथ जी की सेना के सेनापति श्री राम जी बन गए हैं। और अयोध्या की नहीं, पूरे अवध प्रदेश की रक्षा पंक्ति बन गए हैं।
कोई भी शत्रु आंख उठा करके अयोध्या की ओर नहीं देख सकता है, कोई भी राक्षस जो है चढ़ाई नहीं कर सकता है। पूरी सुरक्षा अयोध्या में राम जी की वजह से हो गई है। राम संब की मनिखनी, राम जी संसार रूपी विश्व की खन है। जो खुद गुण गण मणि रे अपार, राम मारा गुण गण मणि रे अपार। गुण, राम जी के गुणों की मणियों का तो कोई पार ही नहीं है, इतना ढेर लग गया। खो दे जिम गण गुण मणि, मेरू गिरी रे उवार, राम ज्यों ज्यों जो है राम जी की आगे आयु बढ़ती है, उस प्रकार उनके गुणमणियों का अंबार जो मेरु पर्वत के समान लग जाता है। इस प्रकार राम जी अपनी गृहस्थी को प्रारंभ कर रहे हैं। आज से मैंने भगवान की रामायण किंकर रामायण की रचना की। भगवान का कृपा प्रसाद मेरे ऊपर रहा तो मैंने राजस्थानी भाषा में किंकर रामायण की रचना की है। उस किंकर रामायण पर मैं 20-25 दिन तक प्रवचन मैंने दिए हैं और उसकी ये अंतिम आज कड़ी है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। आज के आनंद की जय जय।